स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में केस स्टडी 38 करेंगे। सेक्शन ई, सैंपल क्वेश्चन पेपर बेसिक है 2024-25 के लिए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये समरी दी हुई है और इसका इंग्लिश मीनिंग समझ में आना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Rinku was very happy to receive a fancy jumbo pencil from his best friend Rohan on his birthday. रिंकू को मिला बर्थडे पे गिफ्ट पेंसिल का बाय रोहन, थ्रू रोहन। पेंसिल इज अ बेसिक राइटिंग टूल, बेसिक राइटिंग टूल है। व्हेन शार्पन इन इट्स शेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कॉन एज गिवन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में दी है। ऊपर का पार्ट इसका सिलेंड्रिकल है। ऊपर का पार्ट कैसा है इसका? सिलेंड्रिकल है। ऊपर का पार्ट इसका सिलेंड्रिकल है। तो ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है और इसका जो माउथ है वो कॉनिकल है। इस तरीके से कंबाइंड फिगर बन गई। ऐसे है सिलेंड्रिकल पेंसिल विद कॉनिकल हेड। हेड कैसा है इसका? कॉनिकल। कॉमन शेप वर्ल्ड वाइड सिंस इज कॉमनली पेंसिल्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड प्लास्टिक, बट वी शुड प्रमोट पेंसिल्स मेड ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली, जो उसके इन्वायरमेंट के लिए गलत ना हो। मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट दीज डे टू सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सेफ रहे ऐसी उससे बनानी है, मटेरियल ऐसे यूज करना है। द डायमेंशंस ऑफ रिंकूज पेंसिल्स आर गिवन एज फॉलोज। लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 21 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंड्रिकल है 21 सेंटीमीटर है, तो 4 सिलेंडर, तो ये दिया है। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस 1 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, ये हाइट आ गई, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। क्या आएगी? हाफ, या 0.5 भी बोल सकते हो, 0.5 भी बोल सकते हैं, ये आ जाएगी। एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। अब कौन है तो कॉनिकल पोर्शन की जो हाइट है 1.2 सेंटीमीटर है। 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर 4 सिलेंडर, हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की हाइट h = 21 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दोनों का इक्वल आएगा। ये आएगा आपका r = 0.5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, क्योंकि एक दूसरे को सुपरपोज किए हैं तो कौन की भी रेडियस वही आएगी। 4 कौन की जो हाइट है, 4 कौन की जो हाइट है 1.2, तो एक को कैपिटल H ले लेंगे। एक को क्या ले लें? कैपिटल H ले लें। h = 1.2 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों के लिए वही है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आएगा, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द शार्प पार्ट। जो पेंसिल होती है, पेंसिल आपकी किस तरीके की होती है? आपने पेंसिल देखी है। पेंसिल जैसे आपकी ये है, हमारे पास है पेंसिल, ये पेंसिल है, तो इसका जो एक सिरा है वो सर्कल है और दूसरा कॉनिकल है। ये आपकी पेंसिल है। तो यहाँ पर स्लाइंट हाइट क्या आएगी? L = √h² + r²। अच्छा, हम स्लाइंट हाइट कौन की निकालेंगे? शार्प पार्ट। जो शार्प पार्ट है ना वो कॉनिकल है, तो कौन का H लेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल H लिखेंगे। हम इसको हम यहाँ पर कैपिटल H लेंगे, क्योंकि कौन को हमने क्या लिया है? कैपिटल H लिया है। अब यहाँ पर कैपिटल H 1.2 सेंटीमीटर और रेडियस दोनों का वही है
0.5 इसका होल स्क्वायर और 1.2 का होल स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 144 डेसिमल 2 डिजिट के आगे, 5 इंटू 5 25 डेसिमल 2 डिजिट के आगे। L इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 1.69 आएगा, 1.69 आएगा। और एक आपका आ जाएगा 1.3 इंटू 1.3, ये आपका क्योंकि 13 इंटू 13 तो L इज इक्वल टू पेयर बाहर आएगा 1.3 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए शार्पन पार्ट इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। जो शार्प पार्ट है ना, शार्प पार्ट है ना, वो क्या है, कॉनिकल है। ये शार्प किया हुआ पार्ट कॉनिकल है, तो कौन का सी एस ए पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं लेनी है, सेम 0.5 लेना है। एल अभी निकाला था आपने 1.3। अब ये 13 5 जा 65। अब डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगेगा और पाई सेंटीमीटर ए स्क्वायर आ जाएगा। एरिया है तो यूनिट लगाना ना भूलें, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट का। तो थर्ड का जो ए पार्ट है वो क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल इन टर्म्स ऑफ पाई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पेंसिल, तो पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर आएगा प्लस सी एस ए ऑफ कोन आएगा। तो एक कॉनिकल पार्ट है तो इसका 2 पाई आर एच, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और उस कोन का क्या आएगा, पाई आर एल आएगा। तो पाई आर एल तो अभी आपने निकाला है, पाई आर एल निकाला है। तो अब इसमें 2 पाई की टर्म्स में निकालना है। 2 पाई आर कितना है, दोनों का इक्वल 0.5। हाइट किसकी लेनी है, सिलेंडर की, तो 21। अगर आप देखो सी एस ए अभी निकाला है ना आपने कौन का, सर इसमें ये आपकी जो कंबाइंड फिगर है पेंसिल है, तो ऊपर टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो ये पाई आर स्क्वायर इसका टॉप है ना सर्कल, वो भी आएगा, और इसका पेट 2 पाई आर एच और ये पाई आर एल। तो हमसे क्या स्लिप हुआ, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, पाई आर एल पहले निकाला था, अब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एस स्क्वायर, इसे सॉल्व हम कर लेंगे। तो देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको स्पेस नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ाएं इसे। देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो देखो यहाँ से 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एक साथ लिख लो। कर्व सरफेस एरिया अभी निकाला था फर्स्ट पार्ट में, ये आपका पाई आ गया, हैव यू गॉट इट। अब इसमें से आप 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.5 और हाइट कितनी थी 21 सिलेंडर की। पाई पाई रहेगा, ये 0.5 इंटू 0.5 2 टाइम्स लिखो, और पहले का कट सरफेस एरिया 0.65 पाई। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ से 5 2 जा 0.5 का 2 से करेंगे तो 0.5 2 जा 5 2 जा 10, तो इसका आया 1, ये 1 आया, फिर 1 का 21 से होगा तो 21, तो 21 पाई ये बचा, और इसका 0.5 का 0.5 से करेंगे 25, और डेसिमल यहाँ लगेगा, ये आ गया आपका पाई, और 0.65 पाई। इन सबको प्लस करोगे तो जैसे 21.00, ये 0.25 है, ये 0.65 है, तो ये 10 और ये 9 और 21
इसका कितना आएगा 21 पाई, 0.25 पाई, 0.65 पाई, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 21.95 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका हम और पार्ट करेंगे, तो बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो गया, 3 का बी पार्ट करेंगे। नोटेड है। थर्ड पार्ट, थर्ड बी। थर्ड पार्ट में चॉइस है, ए आराम से निकल आया तो ए को निकाल लीजिए, बी छोड़ दीजिए, दोनों अटेम्प्ट नहीं करना क्लास में। समझ लीजिए, द पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीज बाय 8.2। पहले टोटल हाइट टॉप से हेड तक, बेस तक कितनी थी 21 थी। अब यहां पर से डिक्रीज 8.2 डिक्रीज हो गई। शार्पनिंग किया ना, उसको शार्प किया तो वो हाइट हटा दी, ये वाली हाइट हटा दी, तो 8.2 ये हटा देंगे। 8.2 छीलने में, शार्प करने में चली गई तो खत्म हो गई वो 8.2। तो यहां पर इसे न लिखें न्यू हाइट सिलेंडर की। न्यू हाइट सिलेंडर की क्या होगी, न्यू हाइट ये होगी जो 21 सेंटीमीटर है। नहीं, पहले टोटल हाइट 21 सेंटीमीटर ये थी, अब ये छीलने में इतना पोर्शन कट हो गया 8.2, तो न्यू हाइट 21 minus 8.2 will be 12.8. After sharpening it many times, बार बार छीला ना इसको। What is the volume of the cylindrical part of the shortened pencil? अब पेंसिल बहुत छोटी हो गई ना, तो 8.2 हाइट कम हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ शॉर्टेंड पेंसिल है तो सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एस। पाई की टर्म्स में निकालना है 0.5 आर 0.5। अब न्यू हाइट आप लेंगे 12.8, अब 5 5 25, 0.25 और 12.8 पाई। अब इसका 12.8 0.25 इसका मल्टीप्लाई करो 3.2 आएगा। पाई की टर्म्स में आंसर आएगा, यूनिट लगाना ना भूलें, वॉल्यूम में क्यूब आएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 38 इस वीडियो में कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।